जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बट्टा। तो सबसे पहले हम देखें बट्टा होता क्या है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा देखिए हम होता क्या है। बट्टा मतलब डिस्काउंट। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। हमको ध्यान क्या रखना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता क्या है, यानी कि जो मूल्य हमारे जो कोई सामान है उसके रैपर पर लिखा होता है वही उसका अंकित मूल्य होता है। और एक हमारा वर्ड आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो हमको ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य होता क्या है, जिस दाम पर कोई दुकानदार कोई वस्तु खरीद कर लाता है वह उसका क्रय मूल्य होता है, और जिस दाम पर बेचता है वह उसका विक्रय मूल्य होता है। तो ये बट्टा होता क्या है, बट्टा को हम छूट भी बोलते हैं। जैसे हम किसी दुकान पर गए और कोई सामान खरीद रहे हैं तो दुकानदार कहा कि अगर आप इस सामान को लेते हैं तो आपको हम 20% का छूट दे देंगे। और ये 20% का छूट देंगे किस पर, अंकित मूल्य पर। यानी कि अगर कोई 100 रुपये का सामान है तो उसे 20% छूट देने के बाद वह ग्राहक को कितने में देगा, 80 रुपये में। तो 80 रुपये यह इसका विक्रय मूल्य हो गया, और 100 रुपये हमारा उस सामान का अंकित मूल्य हो गया, और ये 20% हमारा छूट यानी कि बट्टा हो गया। अच्छा, हमको ये ध्यान रखना है कि जो अंकित मूल्य है वह हमेशा विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा या उसके बराबर हो सकता है, और क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य हमेशा अगर फायदा होता है दुकानदार को अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य हमेशा जो है वह हमारे अंकित मूल्य से कम होगा। यानी कि अंकित मूल्य हमारा ज्यादा होगा और दुकानदार उसे कम दाम में खरीद कर लाएगा, और ग्राहक को वह जो है अंकित मूल्य के बराबर या उससे थोड़ा सा कम दाम में वह बेचेगा। अगर कम दाम में बेच रहा है तो उसको छूट दे रहा है, वही छूट ही हमारा क्या होता है, बट्टा होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अंकित मूल्य 1200 रुपये वाली एक मेज एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेची गई, मेज पर दी गई छूट की दर ज्ञात करना है। तो हम कुछ फार्मूले भी देख लें कि प्रतिशत छूट होता क्या है। प्रतिशत छूट हमारा होता है छूट बटे अंकित मूल्य, छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। और ये छूट है क्या, ये छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। यानी कि अंकित मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। अगर हमको विक्रय मूल्य दिया ज्ञात करना है और अंकित मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य हमारा हो क्या जाएगा, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटे 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये फार्मूले 2-3 हैं, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। इन फार्मूले का हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम उसको पी बाई क्यू के रूप में चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर दिया गया है अंकित मूल्य 1200 रुपये। अंकित मूल्य हमारा दिया गया है 1200 रुपये, और यहाँ पर 1100 रुपये दिया गया उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 1100 रुपये दिया गया है। तो छूट हमको कितना मिल रहा है, अंकित मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य को घटा दें तो छूट मिल जाएगा 1200 रुपये में से अगर हम 1100 रुपये घटा दें तो 100 रुपये। यानी कि मेज पर 100 रुपये का छूट मिल रहा है, और इसी को हमको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो छूट बराबर प्रतिशत छूट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा 1200 है और गुणे क्या कर लिए, 100 कर लिए। 2 शून्य कैंसिल करिए, 4 से काट दिए, 4 3 12, यहाँ पर 25 आ गया, और ये हमारा हो गया 25/3%। इसी को भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, 8 3 24, 8 से 1/3% इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 80 रुपये अंकित मूल्य का पेन 68 रुपये में बेचा गया, छूट की दर कितनी है। तो देख रहे हैं हम छूट याद कर लेंगे। छूट हमारा क्या हो जाएगा, 80 रुपये अंकित मूल्य है, 80 में से हम अगर 68 घटा देंगे तो कितने रुपए छूट पेन पर दिया जा रहा मिल जाएगा। 80 रुपये में 68 घटा देंगे तो 12 रुपये आ जाएगा। प्रतिशत छूट ज्ञात करना है तो हम छूट 12 रुपये है, अंकित मूल्य हमारा 80 है, 12/80 गुणे कितना कर लिए 100 कर लिए। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गए, 4 से काट दिए, 4 3 12, 4 2 8, 2 से काट दिए, यहाँ पर 5 आ गए, 3 5 15 गुणा कर लिए, 15% हमको छूट दी जाएगी, यानी कि इसका ए विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपए 2400 में खरीदता है, 300 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है और वह उसे ग्राहक को 2700 में बेच देता है, ग्राहक को मिलने वाली छूट की दर क्या दीजिए। यानी कि 2400 रुपये में खरीद कर ला रहा है और 300 रुपये एक्स्ट्रा उस पर ऐड कर रहा है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। अंकित मूल्य हम निकाल लेंगे, 2400 में कितना जोड़ दें, 2400 में हम 300 जोड़ दें, ये हमारा कितना आ गया 2700 रुपये आ गया। और हमारा विक्रय मूल्य भी 2700 है, तो हमको छूट कितना मिल रहा है। अंकित मूल्य में से हम क्या करें, विक्रय मूल्य को घटा दें, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि 2700 में से 2700 घटा देंगे तो हमको मिलेगा कितना 0, और इसी को प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 0/2700 लिखे और गुणे कितना कर लिए 100 आ गया। ऐसे हमारा कितना आ गया 0% इस पर छूट मिलेगी, यानी कि कोई छूट हमको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से अगर अंकित मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है तो हम छूट ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपये 4000 में खरीदता है और 2000 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि हम उसका पहले अंकित मूल्य निकाल लें। तो अंकित मूल्य हमारा हो कितना जाएगा, 4000 रुपये में खरीद कर ला रहा है और 2000 रुपये उस पर एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, यानी कि उसका अंकित मूल्य हमारा 6000 रुपये हो गया। 6000 रुपये उस पर ऐड कर रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि वह 4800 में उसे बेच रहा है, तो हमको विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य उस वस्तु का कितना है 4800 रुपये है, तो हम छूट निकाल लेंगे। छूट बराबर हो कितना जाएगा, 6000 में से 4800 घटा दें, कितना आ जाएगा 1200 रुपये उस पर छूट मिल जाएगा। हमको प्रतिशत छूट निकालना है, तो प्रतिशत छूट निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। तो छूट हमारा है कितना, देख रहे हैं 1200 है और अंकित मूल्य हमारा 6000 हो गया, गुणे 100 कर लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 1 शून्य और काट दी, 6 दूना 12, आगे हमारा 20% हमारा छूट हो गया, यानी कि इसका डी विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 14:11 है तो छूट प्रतिशत क्या है। यानी कि 14 रुपये का सामान अगर अंकित मूल्य है उसे हम 11 रुपये में बेच रहे हैं, तो छूट हम कितना दे रहे हैं। छूट 14 में से 11 घटा देंगे, 3 आ जाएगा, 3 और हमारा अंकित मूल्य है 14 गुणे कितना कर लेंगे 100, इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से काट लिए, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 50 आ गया, ये आ गया हमारा 150/7। प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में लिख लिए, यहाँ पर 7 दूना 14, 1 शून्य मिला 10 मिला, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूना 14, 21.42% ये हमारा छूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन हमारा है कि ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत पर रुपये 1200 है तो वस्तु की विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य बराबर होता हमारा है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटे 100। अंकित मूल्य हमारा है 1200 रुपये, तो 1200 गुणे छूट हमारा 20% है, तो 100 माइनस 20 बटे कितना कर लिए यहाँ पर 100 कर लिए, 1200 गुणे 80 बटे 100 कर लिए,
2 शून्य हमारा कैंसिल हो गया, 12 अट्ठे 96, 960 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। इसे हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादातर हम यही तरीका यूज भी करेंगे पी बाई क्यू का फॉर्म, यानी कि जो छूट दिया गया है इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, 20% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भिन्नात्मक मान हमारा आ जाएगा 1/5। तो ये ऊपर वाला पार्ट हमेशा हमको छूट बताएगा और नीचे वाला पार्ट हमको अंकित मूल्य बताएगा। अंकित मूल्य 5 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने के बाद कितने बेचा जाएगा, 4 रुपए में। और हमको दिया क्या गया है, चिन्हित कीमत दिया गया है, यानी कि अंकित मूल्य दिया गया है। 5 इकाई की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर हमको किसके समतुल्य दिया गया, 1200 रुपए के समतुल्य दिया गया है। तो 1 इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 गुना 10 5 चौक 20, यानी कि 1 इकाई की वैल्यू 240 के समतुल्य हो गया। और हमको निकालना है विक्रय मूल्य, तो 5 में से 1 घटा देंगे 4 इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कि 240 में हम 4 से गुणा कर लेंगे, 0 हो गया, 4 चौक 16, 4 गुना 8 1 9, कितना आ गया 960 रुपए। उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 960 रुपए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के 2 क्रमिक बट्टे देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 80 रुपए है। तो इसके पहले हम देख लें कि कैसे, अगर हमारा क्रमिक बट्टा दिया गया है तो हम एक समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा समझ लें यहाँ पर कि अगर 2 हमारे क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, क्रमिक बट्टे दिए गए हैं A% और B%, तो इसका जो समतुल्य बट्टा होगा वह कैसे निकालेंगे। समतुल्य बट्टा हमारा हो जाएगा A + B - AB/100 के, यानी कि अगर दो हमारे क्रमिक बट्टे दिए गए हैं 10% और 10%, आपसे कहा जाए कि इसका समतुल्य बट्टा निकालिए, समतुल्य बट्टा निकालिए, तो इसका समतुल्य बट्टा हो क्या जाएगा, समतुल्य बट्टा ए हमारा हो जाएगा 10 धन 10 माइनस 10 गुणे 10/100, 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये हमारा आ जाएगा 20, 20 में से 1 घटा देंगे, 19% इसका समतुल्य बट्टा आ जाएगा। चलिए अगर हम 100 मान के करें तो हम कैसे लगाएंगे। मान लीजिए बट्टा मतलब हमारा छूट ही होता है, तो अगर 100 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, 2 क्रमिक बट्टे का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम उस पर 10% का छोड़ दें और फिर जो आए उस पर भी हम 10% का छोड़ दें, तो 10% पर छोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और फिर हमको इस पर 10% का छोड़ देना है, तो 10% छोड़ देना है, तो 90 का हम 10% निकाल लेंगे। 90 बटे हमने क्या किया 100, 1 शून्य कैंसिल हो गया, 1 शून्य कैंसिल हो गया, कितना आ गया 9, यानी कि 90 में से हम 9 रुपये घटा दें, आ जाएगा 81 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का सामान हम 81 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको छूट कितना मिल रहा है, 100 में से हम क्या करेंगे 81 को घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 19, यही हमारा 19 रुपये ऐसा कह लीजिए छूट है। और इसे हमको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए छूट बराबर होता क्या है, छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100 होता है। तो यहाँ पर छूट दे रहे हैं 19 बटे अंकित मूल्य हमारा 100 है, गुणे 100 कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 19% आ जाएगा। तो हम इस तरह से भी इसको कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। हमको ध्यान क्या रखना है कि 2 या 2 से अधिक बट्टे दिए गए हैं, तो हमको समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए हमेशा P बाई Q का फॉर्म अप्लाई करना हो। अगर P बाई Q का फॉर्म हम अप्लाई करते हैं तो उस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अपनी स्पीड हम बढ़ाने के लिए P बाई Q का फॉर्म ही हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और क्या ध्यान देना है कि अगर 10, 20 इस तरह से 30 दिया गया है और 2 क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, तो हमेशा हमको A + B - AB/100 का फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो हम 2 क्रमिक बट्टों को समतुल्य बट्टे में आसानी से बदल सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर बट्टा हमको भिन्न में दिया गया है तो हमेशा हमको P बाई Q का फॉर्म ही यूज करना है उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए।
तो चलिए आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के 2 क्रमिक बट्टे देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 80 रुपए है। तो सबसे पहले हम करें क्या, 5% को भिन्न में कन्वर्ट कर लें। तो 5/100 लिखे, इसका भिन्नात्मक मान 1/20 हो गया, और इस तरह से 5% को और भी कन्वर्ट कर लें, कितना हो गया 120 हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अंकित मूल्य, ध्यान से देखिए इसको, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में हम संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, अंकित मूल्य और हमारा विक्रय मूल्य। एक बार अगर इसको आप समझ लिए अच्छे से तो हम बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर बेस सॉल्व करेंगे। हम SICI, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, बहुत सारी चीजें इसी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना हमको, ये हमको अंकित मूल्य बताएगा और ऊपर हमारा छूट बताता है, छूट मतलब उतनी की कमी हो रही है, घटा के लिखेंगे। तो 20 रुपए अगर किसी का अंकित मूल्य है तो उसे हम बेचेंगे 19 रुपए में, 1 रुपए की छूट मिलेगी। 20 रुपए अंकित मूल्य है तो 1 रुपए छूट देने पर उसे हम 19 रुपए में बेचेंगे। इनका आपस में गुणा करेंगे, आ कितना जाएगा, ये हमारा 400 आ जाएगा, और 19 में 19 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 361 आ गया। हमको दिया गया है यहाँ पर देख रहे हैं अंकित मूल्य दिया गया है, यानी कि ये 400 इकाई की वैल्यू, 400 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य है, 80 के समतुल्य है। तो यहाँ से 1 इकाई की वैल्यू निकालेंगे, 1 इकाई की वैल्यू हो कितना जाएगा, 80/400 कर लिए, 1 शून्य कैंसिल किए, 8 से काटे, 8 पंचे 40, ये आ गया 1/5 के। और हमको निकालना है यहाँ पर देखिए 361 इकाई की वैल्यू, तो 361 इकाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/5 गुणे 361, 5 से काट दिए, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, आ कितना गया 72.20 रुपए, यानी कि उसका विक्रय मूल्य हो कितना जाएगा 72 रुपए 20 पैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने बट्टा निकाला था। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 500 है, वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वही काम करेंगे, पहले हम 20% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, आ जाएगा 1/5, 10% को भिन्न में कन्वर्ट किए, आगे हमारा 1/10 आ गया। अंकित मूल्य और यहाँ पर हम विक्रय मूल्य के बीच में संबंध ज्ञात कर लेंगे। 5 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने पर 4 रुपए में बेचा जाएगा, 10 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने पर 9 रुपए में बेचा जाएगा। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 50 और 9 चौक 36 आ जाएगा। आपको दिया गया है अंकित मूल्य, यानी कि 50 इकाई की वैल्यू आपको दी गई है। 50 इकाई की वैल्यू ये समतुल्य है 500 रुपए के, देख रहे हैं यहाँ पर 500 दिया गया है, तो 1 इकाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 1 इकाई की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। और हमको निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ पर हमारा 36 इकाई है, तो 36 इकाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 10 में क्या करेंगे, 36 से गुणा कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 360 रुपए, यानी कि हमारा वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 360 रुपए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, नवा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों के साथ बेची जाती है, नगद भुगतान के लिए 5% का एक अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है, नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम दिए गए बट्टे को भिन्न में कन्वर्ट कर लें, 20% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। इस तरह से 10% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10, 5% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। अब हम क्या करें, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध ज्ञात कर लें। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, 5 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने पर 4 रुपए में बेचा जाएगा। इसी तरीके से 10 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने पर 9 रुपए में, और 20 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने पर 19 रुपए में बेचा जाएगा। गुणा कर लिए, ये हमारा आ जाएगा 1000, 19 में 9 से गुणा करेंगे 171, 171 में 4 से गुणा कर लिए, कितना आ गया 4 7 चौक 28 और 4 एकम 4, 4 में हम 2 जोड़ दिए, 4 2 6 आ गया। हमको दिया क्या गया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देख रहे हैं आप, सॉरी क्रय मूल्य दिया, अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य हमारा 2000 रुपए है, यानी कि 1000 इकाई की वैल्यू
1000 इकाई की वैल्यू ये 2000 रुपए के समतुल्य है। तो एक इकाई की वैल्यू 2 के समतुल्य हो जाएगी और हमको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा है कितना, 684 इकाई है। 684 इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 में हम 684 से गुणा कर देंगे। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, 1368 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपए था। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई। तदनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हम 20% को भिन्न में कन्वर्ट कर लें। 20% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 1/10 मिलेगा। 10% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 1/10 मिलेगा। 10% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 1/10 मिलेगा। अब हम क्या करें, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध ज्ञात कर लें। यहाँ पर 10 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने पर 9 रुपए में बेचा जाएगा। उस तरह 10 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने में 9 रुपए में 20% का भिन्नात्मक मान 1/5 हो जाएगा। सॉरी 1/5। तो 5 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने में 4 रुपए में बेचा जाएगा। चलिए गुणा कर लीजिए, ये हमारा आ जाएगा 500 और यहाँ पर 9 9 81, 81 में 4 से गुणा करेंगे 4 8 चौक 32। ये टोटल हमारा आ गया 324। और आपको दिया क्या गया है, अंकित मूल्य दिया गया है, यानी कि 500 इकाई की वैल्यू दी गई है। 500 इकाई की वैल्यू है किसके समतुल्य, 15,000 रुपए के समतुल्य है। तो एक इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 शून्य कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 30 आ गया। एक इकाई की वैल्यू 30 के समतुल्य है और हमको निकालना है 324 इकाई की वैल्यू। 324 इकाई की वैल्यू निकालने के लिए 30 में हम 324 से गुणा कर देंगे। 0 हो गया, 4 3 12, 3 दूना 6, 1 7 हो गया और 3 त्रिका 9, 9,720 रुपये हो गया। यहाँ ऑप्शन गलत है तो इसको ऑप्शन बना लीजिएगा 9,720 रुपये। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9,720 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15% के बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपये है। बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या था, यानी कि उसका हमको अंकित मूल्य निकालना है। तो 15% को हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, आ जाएगा हमारा कितना, 3/20 हो जाएगा। यानी कि 20 रुपये का सामान 3 रुपये छूट देने पर 17 रुपये में बेचा जाएगा। और हमको दिया क्या गया है, कमीज का विक्रय मूल्य, यानी कि 17 इकाई की वैल्यू है किसके समतुल्य, 102 के समतुल्य है। तो एक इकाई की वैल्यू 17 5 85, 17 6 2, 102। एक इकाई की वैल्यू 6 के समतुल्य हो गया और हमको निकालना है अंकित मूल्य, यानी कि 20 इकाई की वैल्यू। 20 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 20 कर लेंगे, ये हो जाएगा 120 रुपये। यानी कमीज का अंकित मूल्य कितना था, 120 रुपये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर रुपये 387 में बेच दिया गया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, 14% को भिन्न में कन्वर्ट कर लें, ये हमारा हो जाएगा 7/50। ये आपका छूट हो गया और ये आपका अंकित मूल्य हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य। तो 50 में से 7 घटा देंगे तो 43, यानी कि 43 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य है, 387 के। तो एक इकाई की वैल्यू 9 के समतुल्य क्रय मूल्य, सॉरी हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य हमारा 50 है तो 50 इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर 9 आ गया, 50 में हम क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, 9 5 45, 450 रुपये उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन था कि 20%, 10% तथा 10% के 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन रुपये 6,480 में बेची गई। तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य क्या था। तो सबसे पहले हम क्या करें, समतुल्य बट्टा निकाल लें। 20% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 1/5, 10% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 1/10 हो गया, 10% को भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए 1/10 हो गया। अब हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध ज्ञात कर लें।
तो 5 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने पर 4 रुपए में बेचा जाएगा। 10 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने में 9 रुपए में, और इस तरह से 10 रुपए में 1 घटा देंगे 9, गुणा कर लेंगे, ये हमारा 500 आ जाएगा। 9 9 81, 81 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 चौक 32, 324 आ जाएगा। और आपको दिया क्या गया है, कपड़े धोने की मशीन का विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी कि 324 इकाई की वैल्यू दी गई है। 324 इकाई की वैल्यू 6480 के बराबर है, तो 1 इकाई की वैल्यू आपकी 20 के बराबर हो जाएगी। और आपको निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है, और अंकित मूल्य हमारा है कितना, यहाँ पर 500 इकाई है। 500 इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे। 20 में हम क्या करें, 500 से गुणा कर दें, ये हमारा 3 शून्य हो गया, और 5 गुना 10, 10,000 उसका अंकित मूल्य हो गया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ये 30% है 10% के 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा। आसानी से निकाल सकते हैं इसको। 30% को आप भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, 3/10 हो गया, और 10% को भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर हम अंकित मूल्य लिख रहे हैं और विक्रय मूल्य। 10 रुपए का सामान 3 रुपए छूट देने पर 7 रुपए में बेचा जाएगा। उस तरह से 10 रुपए का सामान 1 रुपए छूट देने पर 9 रुपए में बेचा जाएगा। गुणा कर लेंगे, ये हमारा 100 आ गया, और 7 9 में 63 हो गया, यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के जो बीच अनुपात हो जाएगा वह 100:63 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 25% था 30% के 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ अनुपात क्या होगा। इसको भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, पहले ही क्वेश्चन की तरह है। 25% को आप भिन्न में कन्वर्ट करिए, 1/4 मिलेगा, और फिर हम क्या करें, 30% को भिन्न में कन्वर्ट कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा 3/10। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में हमको संबंध निकालना है। अंकित मूल्य हो गया विक्रय मूल्य, यानी कि हम 4 रुपए का सामान है 1 रुपए छूट देंगे तो 3 रुपए में बेचेंगे। 10 रुपए का सामान है 3 रुपए छूट देंगे तो 7 रुपए में बेचेंगे। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 40 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात जो हो जाएगा वह 40:21 का हो जाएगा, यानी कि हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अंकित मूल्य दिया गया हो और विक्रय मूल्य दिया गया हो तो हम छूट ज्ञात कर सकते हैं, छूट दिया गया हो और अंकित मूल्य दिया गया तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अभी इसका कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है इससे रिलेटेड, तो इसके जो और क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।